नमस्कार। पूरा देश एक तरफ इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक जंग की प्रतीक्षा कर रहा है। आतंक के खिलाफ, आतंक के आकाओं के खिलाफ निर्णायक प्रहार की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन उस वक्त में जब सारे देश की निगाहें केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगी थी, तो पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की लड़ाई की बात करने की बजाय केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला सुना दिया। अब तक कांग्रेस, जो प्रधानमंत्री मोदी पर सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने के बहाने गायब वाले पोस्टर लगाकर तीखी आलोचना का शिकार हो रही थी, उस कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उसके मुंह से उसका वो राजनीतिक मुद्दा छीन लिया और एक तरह से कांग्रेस पर अटैक करते हुए, विपक्ष की राजनीतिक जमीन पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी कैबिनेट ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला कर दिया, ऐलान कर दिया। यानी देश में जातिगत जनगणना होगी और इस बार जब जनगणना कराई जाएगी, पूरे देश में जब जनगणना होगी, तो एक कॉलम आपकी जाति का भी होगा। जाति आपसे पूछी जाएगी, आपके काम के बारे में पूछा जाएगा और पिछले जो कॉलम्स हैं उसके अलावा एक कॉलम जातिगत जनगणना की होगी। राहुल गांधी कह रहे हैं, सब पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये तो हमारे दबाव का नतीजा है, हमने मुद्दे को उठाया, ज़ोर शोर से इसकी बात करते रहे, तो पीएम मोदी को ये फैसला लेना पड़ा, केंद्रीय कैबिनेट को ये फैसला लेना पड़ा, और वो भी उस वक्त जब सारा देश पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक एक्शन की मांग कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री आवास जाकर पीएम मोदी से बात की थी। उस वक्त कयास लगाए जा रहे थे मीडिया के तमाम हलकों में। तमाम बुद्धिजीवी, केंद्र सरकार पर नज़र रखने वाले लोग ये मान रहे थे कि पाकिस्तान को लेकर शायद बात हो रही होगी, लेकिन ये फैसला जातिगत जनगणना का था। कांग्रेस और विपक्ष के हाथों से ये मुद्दा पीएम मोदी ने छीन लिया, बीजेपी ने छीन लिया और अब इसे लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची है। देखिए ना, ये राजनीति भी न करवट बदलती है। कांग्रेस अब तक पीएम मोदी के सर्वदलीय बैठक में भाग ना लेने को लेकर सवाल उठा रही थी और पूछ रही थी कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तो पीएम मोदी को उसमें मौजूद रहना चाहिए था। पीएम मोदी उस बैठक में मौजूद नहीं थे। उस दिन वो बिहार में रैली कर रहे थे और बिहार की ही ज़मीन से पीएम मोदी ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए आतंक और आतंक के आकाओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि इस बार उनकी कल्पना से परे होकर, कल्पना से परे वार होगा। आतंक के आका जहां भी होंगे, आतंकी जहां भी होंगे, उन्हें ढूंढकर मौत के घाट उतारा जाएगा और उनकी कल्पना से परे, यानी इस बार ये कह के लेंगे वाली जो फिल्मी लाइन आपने सुनी होगी ना, कि कह के लेंगे, गाना था गैंग्स ऑफ वासेपुर में, कह के लेंगे, तो वो पीएम मोदी ने इस बार कह के ऐलानिया कह दिया है, पूरे विश्व से कह दिया है, हिंदी में कहा, अंग्रेजी में कहा, ना समझ सको तो दोबारा सुन लो, कि इस बार निर्णायक प्रहार की बारी है, निर्णायक प्रहार की तैयारी है और ये बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान, आतंकिस्तान और आतंक के आका कभी भी भारत के खिलाफ ऐसी साजिश करने की गुस्ताखी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बीच जब जातिगत जनगणना की बात आई तो क्रेडिट लेने की होड़ मची है। राहुल गांधी पहले ही कह रहे थे कि वो सरकार के हर कदम के साथ हैं और अब ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कि वो उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द होगा। और राहुल गांधी ने एक और कदम आगे बढ़ते हुए जो बातें वो दोहरा रहे थे कि वो 50% का जो आरक्षण का दायरा है, जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने तय किया है, उसे भी ख़त्म करने की बात, उस पर भी आगे बढ़ने की बात राहुल गांधी ने कही। जाहिर है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कांग्रेस समेत पूरा विपक्षी दल इंडी गठबंधन उठा रहा था। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, उस वक्त ये जातिगत जनगणना भी हुई थी। हालांकि इसे राहुल गांधी ने भी फर्जी करार दे दिया था, उस पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब यह तय हो गया है कि जातिगत जनगणना होगी। केंद्र सरकार ने उस पर मुहर लगा दी थी। लेकिन दिलचस्प ये है कि इसी जातिगत जनगणना को लेकर
इससे पहले बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया था। बीजेपी के नेता कह रहे थे कि उनके बयान कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस वक्त की भी रैलियों में पीएम मोदी मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल कर ले जाएंगे, आपकी संपत्ति उन्हें बांट देंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, ऐसी तमाम बातें रैलियों में कही जा रही थी। एक तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ का नारा दे रही थी, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रही थी, पीएम मोदी की तरफ से मंगलसूत्र छीनने और संपत्तियों को गरीबों में बांट देने के लिए और जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें बांट देने की बात कही जा रही थी। बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, हिंदुत्व को पकड़कर, राष्ट्रवाद हिंदुत्व को पकड़कर चुनावी नैया पार लगाने की पूरी तैयारी थी। लेकिन अब वही पीएम मोदी, वही बीजेपी इस मांग पर साथ है और इस मांग को तैयार हो गई है। जातिगत जनगणना का मुद्दा छीन लिया है, क्रेडिट लेने की होड़ मची है। तो आगे क्या होगा? आगे सियासी जो ज़मीन है राजनीतिक दलों की, उसमें बदलाव होंगे, नई रणनीतियां बनाई जाएंगी और जब सही आंकड़े सामने आएंगे तो उस वक्त तय होगा कि आखिर देश में किस जाति की कितनी संख्या है, वो किस पेशे से जुड़े हैं, उसमें कितनी बेरोजगारी है, कितनी आय का स्तर कितना है, शिक्षा क्या है। तो एक ड्राफ्ट तैयार करने में सरकार को, विकास की योजनाओं को लागू करने में उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन जातिगत जनगणना का ये मुद्दा जिसे बीजेपी अब तक बचती रही, और इसी मुद्दे की काट को लेकर, हिंदुत्व को लेकर जब मंडल कमीशन आया था, उसकी रिपोर्ट वीपी सिंह सरकार ने लागू की थी, तो बीजेपी ने इसके खिलाफ ही कमंडल यानी राम मंदिर के मुद्दे को उठाया था। और जहां एक तरफ वीपी सिंह की सरकार ने जातियों की बात की, बीजेपी ने पूरे हिंदुत्व की बात की और उसे आगे बढ़ाया। खैर अब तो राम मंदिर भी बन चुका है और अब बीजेपी जातिगत जनगणना कराने को, जाति कास्ट सेंसस को लेकर तैयार हो गई है। तो राजनीति में अब नई बिसात की बारी है। अब देखना, हालांकि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये भी तय है कि जिस तरह से जनगणना होगी, आंकड़े आएंगे, तो फिर कई तरह के बदलाव भी हमारे समाज में और राजनीतिक दलों के संवाद में, उनकी रणनीति में आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल कांग्रेस का जो ये वार था कि पीएम मोदी गायब हैं और सुप्रिया श्रीनेत को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी कि वो जो पोस्टर है जिसमें बिना गले के पीएम की तस्वीर थी, जैसे तुषार कपूर के फिल्म की पोस्टर से उसकी तुलना सुप्रिया श्रीनेत ने टीवी चैनल के डिबेट्स में की थी। बीजेपी ने इसे सर तन से जुदा से जोड़ा था, कांग्रेस की शैली को पाकिस्तान से जोड़ा था, उसकी मंशा पर सवाल उठाए थे। अब इस ऐलान के बाद कांग्रेस हालांकि सामने से तो ये कह रही कि वो सरकार के साथ है, पाकिस्तान से, आतंक से निपटने के मुद्दे पर भी और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी, लेकिन कांग्रेस को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। धन्यवाद।